और वो वचन हम सब सीखेंगे, एक साथ बैठ करके हम सीखेंगे। प्रभु हमको सहायता करे। और जो पोर्शन से मैं बात करने के लिए और वचन का अध्ययन देने के लिए मेरे को दिया था, और 14 अध्याय मरकुस सुसमाचार 14 अध्याय का 26 से लेकर 52 तक। और परंतु अभी जो बता रहा है 28 से, कोई बात नहीं, हम लोग प्रभु के चरणों पर बैठ करके प्रभु का वचन को और विचार विमर्श करें। आइए, और मैं इस पोर्शन में प्रवेश करने के पहले एक आयत आपके सामने लाने के लिए विचार कर रहा हूं। जकरिया का किताब 3 अध्याय का 8 आयत जरा सा पढ़िए। जो बाइबल लेके बैठा है, मेहरबानी से मेरे को मदद करना है। भजन संगीत, सॉरी, जकरिया का किताब 3 अध्याय का 8। हे यहोशू महायाजक, तो सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। देखो, मैं अपना दास शाखा को प्रकट करूंगा। ये मरकुस सुसमाचार यही कार्य कर रहा है। अपना दास, यहोवा का वाणी है, अपना दास शाखा को मैं प्रकट करूंगा। ये बात कितना महत्वपूर्ण है। वो शाखा हमारे सामने आज है, और वही शब्द हम लेके आगे जाएंगे ये अध्याय में, खास तौर से। और जो दास, संपूर्ण दास का महत्वपूर्ण चित्रीकरण और उनका श्रेष्ठता ये अध्याय में हम देख सकता है। हम बैठ करके और प्रभु के उपस्थिति में हम बैठेंगे और विचार करेंगे। और 26 में खास तौर से दास और दास का छेदा, और एक महत्वपूर्ण गाना गा रहा है। वो दास जो शाखा है, वो शाखा, और एक महत्वपूर्ण और गाना जो गा रहा है, वो गाना महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं ये गाना के संबंध में विचार किया है, और फसह का पर्के और तुरंत बाद, और जब और प्रभु यीशु मसीह और 6 लोग और संपूर्ण दास और अपना ऊपर का कोटि छोड़ने के पहले ये गाना गाया है। ये महत्वपूर्ण गाना उन्होंने गाया है। मैं ये विचार किया है, प्रभु यीशु मसीह और अपना मृत्यु को सामने देखते हुए ये गाना गा रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। हर एक विश्वासी का जीवन में प्रोत्साहन मिलने वाला एक महत्वपूर्ण शब्द है, इधर हम देख सकता है। क्योंकि और उसी अनुभव में, उसी वातावरण में, उसी जो पृष्ठभूमि में, और इन्होंने ये महत्वपूर्ण गाना गाया है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह से सीख सकता हो? हमारा मानवीय जीवन में और हमारा जीवन में, और ऐसे अवसर, कठिन अवसर, परेशानी, संकट, क्लेश और मुसीबत जब हमारा जीवन में आ जाए, तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह और जैसे वो गाना गाया है
उसी रीति से। और ये स्तुति का गाना और भजन संगीता 113 से लेकर 118 तक ये गाना उन्होंने गाया है। और वो गाना गाते हुए उन्होंने ऊपर का कोठी छोड़ करके किद्रोन जो तराई की ओर चला और उधर से और गेदरसेमने की ओर आ रहा है, ये हम देख सकता है। इसका मतलब उनका मृत्यु को उन्होंने अपना मृत्यु को सामना करते हुए उन्होंने ये महत्वपूर्ण गाना गाया है। क्या उसी अनुभव में हम गा सकता हूं? हमारा जीवन में ऐसे अनुभव में हम गा सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाया है, वही अनुभव में हमको गाना है। प्रेरित पौलुस और जब फिलिपिया कारागृह में था उन्होंने गाना गाया। और ये एक विश्वासी का हर एक अनुभव में हमको गाना और गाना है। और जब हमारा आत्मिक मनुष्य और उत्साह में आ जाएंगे और हमारा भीतर का मनुष्य और बलवंत हो जाएंगे। इसलिए और वही शब्द और हम पहले देख रहा हूं 26 में 27 में इधर हम देख सकता है। और प्रभु यीशु मसीह और जकरिया का किताब 13 अध्याय का 7 आयत को जिक्र करते हुए और उन्होंने ये बता रहा हूं, ये एक महत्वपूर्ण शब्द क्या है। और भेड़ अपना चरवाह को छोड़कर चले जाएंगे। ये हो गया है प्रभु यीशु मसीह का जीवन में। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में ये हो गया है। और मैं ये बता सकता हूं 11 जो 6 लोग संपूर्ण रीति से प्रभु को छोड़ करके चला गया है। और उनका मृत्यु के समय में कोई नहीं था। अगर छोड़ने का बात हम करे हो तो अपना पिता भी और पुत्र को भी छोड़ दिया। ये बात सच है। इसका मतलब और जो जकरिया का किताब में जिक्र किया हुआ सच्चाई और संपूर्ण रीति से किसका और प्रभु यीशु मसीह का जीवन में हो गया है। मेरा प्रिय भाई और बहनों, मसीह जीवन में शायद हमारा सह भाई और सह बहन हमको छोड़ दे। मैं क्या बोलूं, हमारा माता पिता भी हमको छोड़ दे। कितना भाई लोगों का, कितना बहन लोगों का जीवन में ये गवाही है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण। और माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदार और पड़ोसी सभी और उनको छोड़ दिया। ये बात सच है हमारा जीवन में। और प्रभु यीशु मसीह का अनुभव, प्रभु यीशु मसीह का अनुभव हमारा जीवन में जरूर आ जाएगा। आयुब का जीवन में जब उनको कष्ट हुआ, ना तो उनका बेचलो उनके साथ था, ना तो उनका जो साथ देने वाला बीवी भी नहीं दिया, बीवी भी छोड़ दिया था। ये बात बिल्कुल साफ है। ये विषय को हमको समझना है, अंगीकार करना है और ये विषय को हमको लेना है। मसीह जीवन में अकेलेपन हम महसूस करेंगे, कभी कभी हम ऐसे अनुभव में आ जाएंगे। ये बात सच है, बिल्कुल सच है। मेरा प्रभु, आपका प्रभु ऐसे अनुभव के द्वारा चला गया। सब
भेड़ों उनको छोड़ दिया। यस, संपूर्ण रीति से और छोड़ दिया। ये बात इधर साफ रीति से जो लिखा है क्या है, वो संपूर्ण रीति से और सभी उनको छोड़ दिया है। इसका मतलब ये छोड़ने का विषय जो इधर लिखा है, ये 27 में लिखा है, छोड़ने का विषय, ये परमानेंट नहीं, ये परमानेंट नहीं है। ये छोड़ने का जो शब्द इधर लिखा है परमानेंट नहीं है, क्योंकि जब हम 28 में आ जाए तो उधर बात को बदल रहा है। और इसका मतलब, और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद ये 6 लोग फिर उन्हीं के पास आ। इसका मतलब ये जो छोड़ने का जो विषय इधर लिखा है टेम्पररी, इसका मतलब तत्काल के लिए, और तत्काल के लिए छोड़ दिया, परमानेंटली नहीं। परंतु मेरा और आपका मसीह जीवन में कितना विषय में हम परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य बना है, कितना विषय में, और जो जो निर्णय हम लोग लिया है, चाहे हो साल में 31 तारीख का मीटिंग में दिसंबर का आने वाला दिनों में है, और हम लोग अच्छा निर्णय ले रहा हूं, परंतु आप उस आने वाला साल में उस निर्णय में हम कभी भी रुकता नहीं, उसी निर्णय में हम कभी भी बने नहीं रहता। यही है मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव ऐसे चलेगी। हम परमानेंट, इसका मतलब हम कभी कभी मसीह के साथ, कभी कभी मसीह को अलग करते हुए जीवन बिताता। मेरा प्रिय भाई बहन, मसीह के साथ संपूर्ण रीति से एक विचार, एक समझ के साथ हमको आगे बढ़ना। कभी कभी हम उनके साथ है, कभी कभी उनके साथ नहीं है, वही मसीह जीवन का सुंदरता नहीं है। मसीह जीवन का सुंदरता यही है, हम लगातार उन्हीं के पीछे जाएंगे। इसलिए गीत वाला ये कहता है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो, मैंने ये निर्णय लिया है उन्हीं के पीछे मैं जाऊंगा, छोड़ करके नहीं, हम उनके पीछे जाऊंगा। उसके लिए बाधा कई हमारे सामने आ जाएंगे, शैतान हर प्रकार का और हर प्रकार का समस्या हमारे सामने लाएंगे, और चरवाहा को ऊपर ऐसे समस्या आ जाएंगे, मृत्यु का समस्या आ जाएंगे, और पिता भी और अपना पुत्र को छोड़ देंगे। और कभी कभी हमारा जीवन में भी और ये विचार आ सकता है, मसीह को छोड़ करके हम दुनिया को पकड़ेंगे। नहीं, ये विषय कभी भी उचित नहीं है, और मसीह को छोड़कर कभी भी दुनिया को नहीं पकड़ना। मसीह के पीछे हम गहराई से और गहरा संबंध बना करके हम आगे जाना है। उसके लिए और हमको समर्पण चाहिए, उसके लिए और हमारे हृदय का प्यार चाहिए, उसके लिए और संपूर्ण रीति से और एक लगाव हमारा जीवन में होना चाहिए। और ये प्रभु यीशु मसीह और कुछ क्षण के बाद और होने वाला विषय के संबंध में और 27 में जिक्र किया, पहले से बोल दिए। इसका मतलब कुछ
घंटे के बाद होने वाला विषय को उन्होंने 27 में और 27 में उन्होंने जिक्र किया। क्या होने वाला, परंतु एक सच्चाई है, चेले लोग परमानेंटली उनको छोड़ा नहीं, परंतु वो तत्काल के लिए छोड़ा है। इसलिए 28 में लिखा है, और एक महत्वपूर्ण बात 28 में लिखा है, वो ये क्या है, और उधर एक विषय बिल्कुल साफ रीति से आ रहा हो, और प्रभु यीशु मसीह भविष्य का एक शब्द उधर ला रहा हूं। इसका मतलब कुछ दिन के बाद का विषय ला रहा हूं। क्या है? प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से पार होकर के बाहर आ जाएंगे, और मृत्यु से पार होकर के बाहर आने के समय, और प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहा हूं, तब ये चेले लोग और मेरे पीछे आ जाएंगे। इसका मतलब चरवाहा कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, चरवाहा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। क्या है? पर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद कौन आ जाएंगे, और ये चेले लोग उनके पीछे आ जाएंगे। ये जरूर हुआ। प्रभु यीशु मसीह का 11 चेले लोग पुनरुत्थान के बाद प्रभु के पीछे हो लिया। जो पत्रोस प्रभु को इनकार किया था, मैं उस विषय में आ रहा हूं, जो पत्रोस प्रभु को इनकार किया था, वही भी और प्रभु के पीछे संपूर्ण रीति से आ। इसका मतलब जकरिया का किताब 13 अध्याय में लिखा हुआ जो भविष्यवाणी संपूर्ण रीति से यह प्रभु का जीवन में पूरा हुआ है, परंतु वो तत्काल का विषय, और उसके बाद में पुनरुत्थान के बाद में चेले लोग उनके समक्ष में आया, और उनके पीछे आयु के अंत तक और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला। ये चेले लोगों का एक निश्चय का बात है। मैं इधर एक सच्चाई जरा से बोल करके आगे बढ़ूंगा। मेरा प्रिय भाई बहन, ये चेले लोगों का जीवन का ये निश्चय को हमारा जीवन में लेना। कितना लोग मेरे को सुनने वाला, मैं एक बात आपका कान में डालने के लिए चाहता हूं। अनेक विश्वासी लोग प्रभु के पीछे जाने के संबंध में कई बार और पराजित हो गया है, और पीछे की ओर चला गया है। कुछ लोग वापस नहीं आया है, कुछ लोग वापस आया। मेरा प्रिय भाई लोग, बहन लोग, प्रभु के पीछे निश्चय के साथ जाओ, प्रभु के पीछे निश्चय के साथ जाओ। प्रभु और उस निश्चय को आदर करें। और उसके बाद में 29 और 30 एक महत्वपूर्ण बात है। उधर प्रभु यीशु मसीह और पत्रोस के बीच में एक वार्तालाप, ये वार्तालाप उतना उचित है, कितना उचित नहीं है मैं बोल नहीं पाएंगे, परंतु एक स्वाभाविक चेला होने के नाते मैं बताऊंगा उचित है। परंतु चेला उन बातों में जो बात
प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने कहा, उसी में रुक नहीं पाया। पत्रोस ने बोला है, क्या है? हर एक बाकी लोग जितना, इसका मतलब 10 लोग आपको इनकार करो तो भी मैं आपको इनकार नहीं करूंगा। मैं कभी कभी सोचा है, ये पत्रोस ये 10 लोगों के सामने कितना लज्जित हो गया। इसका मतलब ये 10 लोग से भी और खराब निकला है पत्रोस। बाकी लोग वो शब्द नहीं बोला जो पत्रोस ने बोला, और ये 10 लोग से भी और ज्यादा खराब हो गया है। कौन? पत्रोस। कभी कभी हमारा शरीर का पुष्टि में और हमारा भीतर का मनुष्य का पुष्टि में और हमारा मन का पुष्टि में हम कई बात बोलता है। ये एक मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव में ये हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव कितना और कमजोर है, ये विषय पत्रोस का जीवन हमको बताता है। पत्रोस का जीवन हमको ये बताता है, मनुष्य बिल्कुल कमजोर है। मनुष्य कितना प्रभावित व्यक्ति होने के बावजूद मनुष्य बिल्कुल कमजोर है। इसका मतलब उन्हीं में कमजोरी के अलावा और श्रेष्ठता बोल नहीं पाएंगे। दूसरा जो विषय मैंने उसी शब्दों से जिक्र स्मरण किया है, पत्रोस किसके साथ वार्तालाप कर रहा है? स्वर्ग का परमेश्वर, भूमि, आकाश, स्वर्ग, सभी का निर्माण का सृष्टिकर्ता से बात कर रहा हूं। सर्वज्ञानी, सर्वयावी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने उन्होंने बात कर रहा। कभी कभी हम लोग कितना बार हमारा गवाही में निर्णय बोला है, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे जाऊंगा, मैं ऐसे मेरा जीवन होगा। कितना बार हम लोग निश्चय किया, परंतु हमारा निश्चय के बावजूद हम निश्चय में बने नहीं रह पाए। पत्रोस के जैसे हम कमजोर पात्र बन गए। विश्वासी कौन सा पात्र है? विश्वासी तीमुथियुस का पत्री में लिखा है, आदरणीय पात्र। आदरणीय पात्र, विश्वासी एक आदरणीय पात्र के समान आगे बढ़ना है, और ये बहुत जरूरी है। जब तक विश्वासी एक आदरणीय पात्र नहीं है, हम कलीसिया के सामने, समूह के सामने और खास तौर से प्रभु के सामने हम लज्जा के कारण हो जाएंगे। मेरा ये अध्ययन सुनने वाला हर एक विश्वासी से मेरा अनुरोध है, हमारा निर्णय क्या है? कौन सा निर्णय है हम प्रभु के सामने रखता हूं? पत्रोस ने बोला है, मैं कभी भी आपको छोड़ूंगा नहीं, मेरा जीवन भी मैं देने के लिए तैयार हूं।
मेरा जीवन भी देने के लिए मैं तैयार हूं। कितना खास शब्द उन्होंने वो पेश किया, परंतु उसके बावजूद भी पत्रोस पराजित हो गया। क्या जवाब प्रभु ने दे दिया है। जो मुर्गा 3 बार बाग लगाने के पहले, 2 बार बाग लगाने के पहले तुम 3 बार मेरे को इनकार करेंगे, ये प्रभु ने बोला। मैंने सोचा ये मुर्गा जब 2 बार बाग दे दिया है, तब एक धमकी के समान, एक धमकी में नहीं बोल पाएंगे, परंतु एक चुनौती के तरह, और पत्रोस के सामने वो आ गया है वो बात, ये एक चुनौती है। तब पत्रोस का मन में ये विचार आना चाहिए था, ओ प्रभु मैं गलत हो गया। ये जब ये मुर्गा 2 बार बाग देने के समय, और कम से कम और पत्रोस का मन में ये विचार आना चाहिए, प्रभु मैं गलत। कुछ विश्वासी लोग, मैं ये बता रहा हूं, 5 बार बाग देने के बाद में भी महसूस नहीं करेंगे। परंतु ये एक चुनौती है, और ये हमारे सामने एक शब्द आ रहा हूं। कितना बार प्रभु का वचन के द्वारा, प्रभु का दास के द्वारा, प्रभु का और लोग के द्वारा कितना बार हमारे सामने चुनौती आ गया है, और जो प्रभु का वचन आपको और मेरे को प्रभु ने दिया है, उसी वचन के खिलाफ नहीं जाना है। परंतु उसके बावजूद भी हम लोग जाता है, उसके बावजूद भी हम लोग आगे बढ़ता है। यही हमारा जीवन का एक संपूर्ण पराजय में बोलता हूं। पत्रोस का जीवन का ये खराबी, ये समस्या, और एक बात हमको सिखाता है, क्या है? मनुष्य उतना कमजोर है, मनुष्य उतना कमजोर है। हम कोई भी निर्णय में रुक नहीं पा रहा। चाहे हो कलीसिया के सामने हो, चाहे हो माता पिता के सामने हो, चाहे हो भाई बहन के सामने हो, जो निर्णय हम लोग लेता है, हम रुक नहीं पा रहा। खासतौर से प्रभु के सामने कितना निर्णय आपने लिया, आप और मैं पराजित हो। प्रभु आज का अध्ययन के द्वारा हमारा हृदय को और विशेष रीति से बातचीत करें, ताकि प्रभु ये साल का अंतिम में आ रहा हूं, अभी कुछ दिन बाकी, एक नया साल प्रभु मेरे को दे रहे, तो मैं ये नया साल में पत्रोस के जैसे मैं और जबरदस्त प्रभु को बताता हूं, मैं इनकार नहीं करूंगा। उसके बावजूद हम कितना बार प्रभु को छोड़कर काम करता है, प्रभु को हम किनारे पर करता है, प्रभु को हमारा समक्ष में हम अलग करता है, प्रभु को हम बिल्कुल और बिल्कुल किनारा करता है, और ये हमारा जीवन का बिल्कुल पराजय बात है। प्रभु आज शाम को हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि हम पराजय की ओर नहीं, विजय की ओर जाना, विजय की ओर जाना है। उसके लिए प्रभु
मेरे को और आपको रखा है ताकि हम लज्जित ना हो। और पत्रोस जो 31 में एक शब्द बोल रहा है, क्या है? और उन्होंने जो शब्द, इसका मतलब प्रभु के सामने जबरदस्त बोल रहा हूं। इसका मतलब जोर दे करके बता रहा हूं। यस, हम लोग भी कभी कभी जोर दे करके बताता हूं। छोटा छोटा विषय में मैं और आप आराधना तक छोड़ दिया है। छोटा छोटा विषय में आप और कितना लोग संगति को छोड़ दिया है। एक मिनट, ये पत्रोस जो हमारा उदाहरण है, हमारा मन में ले लीजिए। परंतु ये पत्रोस पुनरुत्थान के बाद कभी भी उनका जीवन में ऐसे समस्या नहीं हुआ। जान भी देने के लिए तैयार बोला है, उन्होंने जान भी देने के लिए तैयार हो गया है, तभी भी उन्होंने पीछे की ओर हटा नहीं। प्रिय भाई और बहनों, पत्रोस का जीवन में कमजोरी हो गया, वो कमजोरी उनको सुधारने के लिए अवसर दी। मेरा जीवन में और आपका जीवन में कमजोरी जरूर हो सकता हूं, परंतु हमारा जीवन में सुधारने के लिए अवसर मिले। सुधारना बहुत जरूरी है। हम बाइबल अध्ययन करता है और कितना, मेरा ख्याल से 1 अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक पहुंचा। इतना वचन सुनने के बावजूद भी कितना विषय में हम लोग सुधार नहीं। जितना विषय में हम लोग को सुधारना था, हम लोग सुधारा नहीं, सुधरा नहीं। ये बात बिल्कुल सच है। ये सुधरना और कमजोरी से बाहर आना बहुत जरूरी है। पत्रोस पुनरुत्थान के बाद कभी भी उनका जीवन में कमी नहीं देख पा रहा। गलीला और समुद्र के किनारे पर जो निर्णय उन्होंने लिया है, प्रभु ने बोला मेरा भेड़ों को संभालो, और वो शब्द सुनने के बाद कभी भी पत्रोस कमजोरी की ओर गया नहीं। संपूर्ण समर्पण के साथ, निश्चय के साथ, एक अच्छा समर्पण के साथ उन्होंने आगे बढ़ा। आइए और 32 और इधर हम लोग गदसमने की ओर आ रहा। इसका मतलब गदसमने और उधर हम आ रहा हूं, इसका मतलब और केद्रोन तराई पार करके और ओलिव जैतून पहाड़ में प्रवेश करके और गदसमने और बगीचे के ओर आ रहा हूं। उधर ही ऑलरेडी आ गया है और उधर का विषय हमारा सामने आ रहा हूं। गदसमने का मतलब ऑयल प्रेस, इसका मतलब उसका मतलब यही है। गदसमने का मतलब यही है गदसमने, और उसका मतलब यही है। क्या है वो शब्द का मतलब? और तेल निकालने वाला चक्की, तेल निकालने वाला चक्की वही है
गेदसेमने का जो शब्द का अर्थ है। यस, प्रभु का आत्मा उधर बिल्कुल और संपूर्ण रीति से एक चक्की के द्वारा चला गया, इसलिए और ये गेदसेमने हमारा सामने 3 महत्वपूर्ण बार जो प्रभु ने प्रार्थना के लिए समय बिताया और प्रार्थना के बाद चेले लोगों का सामने आ रहा है, वो विषय इधर लिखा है। और 32 आयत जरा सा पढ़िए। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। जो प्रभु इसी बगीचा में आया गेदसेमने, और उसी बगीचा में आया और प्रभु ने बता रहा हूं इधर बैठे रहो। मैं ये समझता हूं उसके पहले भी और चेले लोगों के साथ और ये बगीचा में प्रभु आया है, इसलिए और इधर आकर के और चेले लोगों से अनुरोध कर रहा हूं क्या है, और जो अनुरोध कर रहा हूं और कितना चेले लोग हैं मैं ये खास तौर से बताने के लिए चाहता हूं। और जो 32 में जो लिखा है 3 लोग हैं, इसका मतलब वो कहता है इनर सर्किल। इनर सर्किल का मतलब सारा चेले लोग नहीं, और उन चेले लोग से चुना हुआ मुख्य लोग था। इसका मतलब कितना लोग था, और उधर जो लिखा है यूहन्ना था, याकूब था और पतरस था। यूहन्ना, याकूब, पतरस, और ये 3 लोग उसको कहता है इनर सर्किल। इसका मतलब प्रभु के पास करीब रहने वाला 3 लोग, उनका जिम्मेदारी, उनका लगाव, उनका प्रभु के साथ जो कितना करीब बैठ करके काम करना है। इसका मतलब साधारण लोग नहीं, जिम्मेदार लोग हैं। प्रभु ने बोला है इधर बैठना है। पहले का प्रार्थना इधर हम देख सकता है, और इसका मतलब है 32-33 में और 24 में, और जो जब हम आ जाए तो और इन तीनों के साथ प्रभु और जो तीनों का, इसका मतलब है ये तीनों को बता रहा हूं बैठो प्रार्थना करना। इसका मतलब है एक महत्वपूर्ण बात इधर हम देख सकता है क्या है, और बाकी चेले लोग भी प्रार्थना कर रहा है, परंतु इन 3 लोग प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु के खास करीब में और बैठ करके प्रार्थना करने के लिए और जो अवसर दिया। और इधर जो लगता है देख सकता है, और उसी में 33 में एक शब्द लिखा है, और जो जो व्यक्ति और जो जो चेले लोग और प्रभु के करीब और प्रभु के साथ था, और उससे उन्होंने
और उन्हीं के सामने, और हमको नहीं मालूम है, प्रभु अलग हो करके और ये हुआ है। और उसके संबंध में जो खास तौर से मत्ती रही सुसमाचार 26 का 38 में भी जो लिखा है, जरा सा पढ़िए मत्ती 26:38। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम जाते रहो। इसका मतलब ये प्रभु यीशु मसीह अपना मन का विचार और पेश किया है इन तीनों चेलों के सामने। दो शब्द हम गहराई से देख सकता हूं, क्या है? डिस्ट्रस्ड, इसका मतलब उदास हो गया है और बिल्कुल ट्रबल हो गया है। उदास हो गया है, ट्रबल हो गया है, इसका मतलब। और उनका उनका जो भावना का और एक कठोर समय उनका आया है, और वो कठोर समय हम देख सकते हैं, क्योंकि और पिता ने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर डालने का समय, पिता भी अपना पुत्र को छोड़ने का समय है। इसका मतलब हमारा सारा पाप को और यीशु मसीह का ऊपर डालने का समय। ये समय में उनका मन, उनका हृदय बहुत व्याकुल हो गया। मेरा प्रिय भाई और बहन, जब हमारा सारा पाप को प्रभु अपना कंधों पर लेने के समय उनका हृदय उतना व्याकुल हो गया। उसके बारे में आगे हम देख सकता हूं, और कितना व्याकुल हो गया है। 34 में ये लिखा है, माई सोल exceedingly sorrowful and unto death tarry here and watch। प्रभु ने अपना अवस्था को इन चेलों के सामने पेश किया। यस, मैं कभी कभी सोचा 3.5 साल इन चेलों के साथ वक्त बिताया, रहा, सहा, सभी कुछ किया है, और उनके साथ खाया पिया, सब कुछ किया है। जब इतना दुख उनका जीवन में आया, उनका दुख को उन्होंने अपना चेलों के साथ पेश किया। उसके बावजूद भी चेले लोग प्रभु के लिए और मध्यस्थ करने में पराजित हो गया है। प्रभु ये कह रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। संपूर्ण रीति से प्रभु की उपस्थिति में पराजित होंगे। मैंने सोचा ऑलरेडी पत्रोस पराजित हो गया है, ऊपर 29 में लिखा है, उन्होंने संपूर्ण रीति से पराजित हो गए। कम से कम याकूब और यूहन्ना पराजित नहीं होना चाहिए, परंतु पराजित हो गया। ये बात बिल्कुल साफ है, पराजित हो गया।
मैं और आप कितना गौरव से, कितना सीरियसली हम लोग विचार करना चाहिए। हम कितना भी बड़ा विश्वासी हो और प्रभु का दास हो, कोई भी हो, मैं ये समझता हूं हम पत्रोस से बढ़कर नहीं हूं और याकूब से बढ़कर नहीं हूं और हम लोग यूहन्ना से बढ़कर नहीं हूं, परंतु तीनों प्रभु के सामने संपूर्ण रीति से पराजित हो। प्रभु दो शब्द उनसे कह रहा हूं। कौन सा शब्द? वॉच एंड प्रे। प्रभु बता रहा हूं, जागते रहना, प्रार्थना करना। मैं एक सवाल पूछूं और मदुरा असेंबली बता रहा है पूरा नाइट प्रार्थना करना है, कितना लोग तैयार हो जाएंगे? कितना लोग तैयार हो जाएगा? हम लोग तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर सोने के लिए तैयार है। इसलिए हमारा शरीर वीक है। आत्मा कहता है करना है, परंतु आत्मा से भी बढ़कर शरीर कहता है नहीं। यही है हमारा जीवन का कमी। गलातियों का पत्री 5 अध्याय में आत्मा शरीर के खिलाफ है। आत्मा शरीर के खिलाफ है। कभी भी आत्मा और शरीर एक साथ नहीं चलेगा। आत्मा के खिलाफ और विरुद्ध जाता है शरीर। परंतु इस अध्याय में शरीर जीत गया है, आत्मा पराजित हो गया। विश्वासी का जीवन में शरीर जीतना नहीं, आत्मा जीतना है। आत्मा जीतो तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ है। हमारा जीवन धन्य होने के लिए आत्मा जीतना है। परंतु मैं एक बात आपको बताने के लिए चाहता हूं, इस अध्याय से जब हम लोग जो 30, 32, 33, 34 और हम लोग पढ़ने के समय 6 लोग कितना जीवन में और प्रभु कई बार चुनौती देने के बावजूद, प्रभु आकर के जगा रहा उनको, उसके बावजूद 6 लोग प्रार्थना नहीं कर रहा, सो रहा है। ये अवस्था विश्वासी लोगों का जीवन में जरूर है। मेरे को कई विश्वासी लोगों को मालूम है, ठंडी शुरू होते हुए आराधना नहीं आ रहा हूं, क्योंकि सुबह क्या बजे उठता है? 9 बजे। आराधना छूट गया, आराधना चला गया, इसका मतलब उसका टाइम चला गया।
कितना विश्वासी लोग आराधना में नहीं आ रहा हूं, क्यों? कारण सोना है, लज्जा नहीं हो रहा है। ये शब्द प्रभु के सामने कहने के लिए प्रभु का व्याकुलता और उनका हृदय का बोझ, उनका गहरा दुख चेहरे लोग देखने के बावजूद, उनसे कहने के बावजूद चेहरे लोगों के पास कोई खास परिवर्तन नहीं। यही है हमारा मसीहत जीवन, यही है हमारा मसीहत जीवन का श्रेष्ठता। हमको जीवन दिया हुआ, हमारे लिए आखिरी तक लहू बहाया हुआ प्रभु यीशु मसीह को आराधना अर्पित करने के लिए हम अपना शरीर का सुख को अलग नहीं रख पाएंगे। प्रभु आपको और मेरे को शक्ति और सामर्थ्य दे। ये अध्ययन के द्वारा, आज का ये वचन के द्वारा हम ये साल में एक निर्णय ले, प्रभु चाहे हो कुछ भी हो जाए, चाहे हो, मैं अपना शरीर को प्रसन्न नहीं करूंगा, मैं मेरा प्रभु को प्रसन्न करूंगा। यही निश्चय के साथ आगे बढ़ने में और प्रभु आपको सहायता करे। 35 से लेकर और 38 तक और एक महत्वपूर्ण विषय और इधर आ रहा हूं। और प्रभु 35 में प्रभु का और फर्स्ट प्रेयर हम लोग देख सकता है, पहला प्रार्थना। उन्होंने जाकर के भूमि पर गिरकर और प्रभु के उपस्थिति में और पिता की उपस्थिति में ये कहता है, और क्या कहता है, और ये बोलता है, अगर आपका इच्छा हो तो ये कटोरा, कौन सा कटोरा? कटोरा का मतलब और सर्व भूमि का और सर्व संसार का और पाप का बोझ का कटोरा प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए जा रहा हूं। उसी कटोरे को उनसे हटाने के लिए पिता से प्रार्थना कर रहा हूं। यस, आसान कटोरा नहीं है उधर, ये बिल्कुल एक खास कटोरा है। मैंने कभी कभी सोचा, ना तो पतरोस, ना तो यूहन्ना, ना तो याकूब उस कटोरा का गौरव नहीं समझा, उस कटोरा का गंभीरता नहीं समझा। अगर समझो तो और प्रभु यीशु मसीह का जो वेदना का गौरव जरूर समझेगी। उन्हीं के लिए प्रार्थना करने के लिए वो पूरा रात बिताएंगे, परंतु उन्होंने बिताया नहीं। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया है, 3 बार वो छोड़कर शिष्यों के पास आया, तीनों बार हम देख सकता है चेले लोग सो रहे हैं। मनुष्य का जीवन का सबसे और गिरा हुआ एक विषय है शरीर। हमारा आत्मिक जीवन का बाधा है शरीर। ये शरीर और हमारा आत्मिक जीवन को बहुत बड़ा गिरावट में लाता है। इसलिए विवेक के साथ आत्मिक जीवन बिताना बहुत जरूरी है।
इसलिए प्रेरित पौलुस एफिसियों का पत्री 5 अध्याय में बता रहा हूं, वॉक सर्कमस्पेक्टली, इसका मतलब है और विवेक के साथ चलो। विवेक के साथ चलना बहुत जरूरी है। जब हम विवेक के साथ चलेंगे, हमारा कमी को समझने के लिए अवसर मिलेगा। प्रेरित पौलुस तीमुथियों को लिखने के समय कई बार वो शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, विवेक के साथ। ये विषय हमारा जीवन में बहुत जरूरी है और विवेक के साथ हम अपना आत्मिक जीवन को और हम चलाएं। और फिर 36 में और प्रभु का प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण शब्द इधर आ रहा हूं। क्या है वो शब्द? क्या बोल रहा हूं? अब्बा पिता। यहूदी का जीवन में अब्बा पिता नहीं कहता है वो यहोवा के लिए, वो सोच रहे हैं आदरणीय शब्द नहीं है, परंतु अब्बा पिता का जो शब्द और प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहा। प्रेरित पौलुस रोमियों का पत्री 8 अध्याय में 15 आयत और गलातियों का पत्री 4 अध्याय का 6 में और ये शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं। विश्वासी को प्रभु ने दिया हुआ पद के संबंध में मैं उस आयत में जाने के लिए टाइम नहीं। वो एक महत्वपूर्ण शब्द है। ये इधर जो शब्द का असली शब्द है डाडी, इसका मतलब है और प्रभु यीशु मसीह और पिता के बीच का इंटीमेसी मीन्स रिश्ता, बहुत गहरा रिश्ता के बारे में ये शब्द हमारे सामने पेश कर रहा। अब्बा पिता। जब मैं वो शब्द के ओर गया है, मेरा मन उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय में चला गया। 22 अध्याय में अब्राहम का पुत्र इसहाक और इसहाक अब्राहम को बुला रहा हूं। कब? पिता। 7 आयत में लिखा है, पिता हमारे पास लकड़ी है आगे, परंतु वेदी में रखने के लिए बेड़ कहां है? पिता। कितना गहरा शब्द आइसक ने इस्तेमाल किया। द वर्ड ऑफ सबमिशन और संपूर्ण समर्पण का शब्द है वो इधर। और 37 में और 36 में प्रभु यीशु मसीह और वो इस शब्द को कहते हुए उन्होंने ये कहता है, मैं पिता, मैं संपूर्ण विधि से आपके चरणों पर अर्पित कर रहा हूं। मैं ये साल के आखिरी में हम लोग आ रहा हूं। ये समर्पण का शब्द मैं आपके कान में डालने के लिए चाहता हूं। हमारा जीवन में भी ये समर्पण बहुत जरूरी है। ये समर्पण हमको जरूरी है, केवल पिता बोलने के लिए नहीं। हम कहे मेरा पिता, मेरा डैडी, उतना करीब हम जाए उनसे ये शब्द हम बोल सके, प्रभु मैं संपूर्ण रीति से समर्पण करता हूं।
पिता से उन्होंने ये शब्द कहने के समय कभी भी उन्होंने क्या है, अपना इच्छा को नहीं ला रहा हूं सामने। हम जो कुछ कहता है पहले हम अपना निश्चय लेता है, मैं ऐसे ही करूंगा। हम प्रभु की इच्छा के संबंध में विचार नहीं कर रहा हूं। प्रभु की इच्छा के संबंध में हम सोचता नहीं हूं। हमारा इच्छा को पहले ही रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा नमूना, इसलिए यूहन्ना कहता है पहला यूहन्ना में, जैसे वो चला वैसे चलो। ऐसे चलना है। पिता पुत्र कह रहा हूं, मेरा इच्छा नहीं, आई हैव नो पार्ट। ओ, मैंने उधर एक महत्वपूर्ण विषय को देखा है, मैं ये बोलना बहुत जरूरी है। और मरकोस जो लिख करके आता है, कौन सा, मैं पहले वो आयत पढ़ा है, संपूर्ण दास, एक संपूर्ण दास का शब्द है। मेरा इच्छा नहीं है। गुलाम के पास कभी भी अपना इच्छा नहीं है। गुलाम के पास केवल मास्टर का इच्छा है। संपूर्ण दास शाखा, उस शाखा को प्रकट कर रहे और वो शाखा को इधर प्रकट किया है। पिता के सामने बता रहा हूं, मैं गुलाम हूं, तू मेरा मास्टर हो, मेरा इच्छा नहीं, तुम्हारा इच्छा। कितना प्रभु का लोग इस सच्चाई को मन में रखते हुए आगे जा रहा, मेरा इच्छा नहीं, तुम्हारा इच्छा। और उसके लिए प्रभु हमको सहायता करे ताकि हम प्रभु के सामने लज्जित ना हो जाए और हम प्रभु का इच्छा को पूरा करते हुए और हम आगे जाए। क्योंकि इधर जब हम वो शब्द आ रहा हूं 41 में, हावर इज नॉट कम, इसका मतलब ये कटोरा और हावर मीन्स घड़ी, ये दो शब्द क्रूस के संबंध में है। पहला शब्द कटोरा और संपूर्ण परमेश्वर का सब सजा भरा हुआ एक कटोरा है। घड़ी जो शब्द है और प्रभु को क्रूस पर जाने का अपॉइंटेड टाइम है, अपॉइंटेड टाइम है, नियुक्त समय है। ये दोनों स्वर्ग निश्चय किया। गुलाम दास को उसको पूरा करना, उन्होंने उसको पूरा किया है, मेरे को उद्धार मिला। स्वर्ग उसको पूरा किया है, मेरे को उद्धार मिला है। हालेलुया टू सेवियर। मैं ये दो शब्द को विवरण करने के लिए मेरे पास बहुत समय चाहिए, मैं छोड़ रहा हूं इधर, और बहुत जरूरी है। मेरा समय भी समाप्त हो रहा और मैं एक शब्द को आपके सामने रख रहा हूं। ये दोनों शब्द मेरा प्रभु यीशु मसीह का जीवन में संपूर्ण हो गया। एक दास होने के नाते ये दोनों शब्द पूरा हो गया। मैं एक सवाल पूछूं, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह उठाया हुआ कटोरा नहीं,
हमारे पास प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया हुआ खड़ी नहीं। परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने आपके लिए जान दिया है, आखिरी तक लहू बहाया, उन्हीं के लिए कितना कष्ट का कटोरा उठा, उनके लिए कितना समय दे रहा हूं। प्रभु आपका जीवन में ये सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए आवश्यक है। और 38 जरा सा बोल करके मैं समाप्त करूंगा। उस उधर पहला प्रार्थना का आखिरी शब्द है। पहला पत्र प्रार्थना का प्रार्थना करके प्रभु आ रहा हूं। सो प्रभु एक बात कह रहा हूं, ये एक चेतावनी है। क्या बोल रहा हूं? जागते रहना, प्रार्थना करना है। अगर ये नहीं करो तो क्या होगा? परीक्षा में पड़ जाएंगे। विश्वासी एक सवाल का उत्तर आपको दे रहा है। ये दोनों नहीं होने के कारण कितना विश्वासी लोग परीक्षा में पड़ गए। नहीं पढ़ना है। उसके लिए दो शब्द प्रभु ला रहा हूं, आत्मा और शरीर। मैंने ऑलरेडी उसके संबंध में जवाब दे दिया है, इसलिए मैं विवरण नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये दोनों कमजोर है। सॉरी, शरीर कमजोर है, आत्मा शक्तिमान। इसलिए आत्मा के अधीन में बने रहे, आत्मा में भरपूर हो जाए, आत्मा की इच्छा के अनुसार चलो, आत्मा का नियंत्रण में बने रहे, आत्मा का नियंत्रण के आधार पर फलवंत हो जा। कई विषय है उसने बोलने के लिए, वो ये बहुत जरूरी। मैं ये 38 से साथ आज का बाइबल अध्ययन समाप्त कर रहा हूं। आने वाला सप्ताह फ्राइडे में और 39 के लेके हमको जाना है, और वो काफी कुछ है, और फिर 52 तक मेरे को ले जाना है। कितना हो जाएंगे मेरे को मालूम नहीं, प्रभु हमको सहायता। आज का एक एक शब्द आपका जीवन में, मेरा जीवन में कार्य करने के लिए, और अपना जीवन को जगह समर्पित करना है। उधर समर्पित करते हुए हमारा मसीह जीवन प्रभु के लिए प्रसन्न योग्य होने के लिए हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर अर्पित करें। उसके लिए प्रभु सहायता करें। ये साल अंतिम हो रहा हूं, उसके पहले हमारा निर्णय प्रभु के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु ये वचन के द्वारा आपको आशीष